2 प्रश्नों का समाधान हो गया था। अब तीसरा प्रश्न और था। तीसरा प्रश्न यह था कि एक कुआं बीच में वो 10 कुओं को भर देता है। एक कुएं में बाढ़ आती है तो वो 10 को भर देता है, लेकिन जब 10 कुओं में बाढ़ आती है, उसमें पानी उमड़ता है, वो 10 कुएं मिल करके वो उस एक कुएं को नहीं भर पाते। युधिष्ठिर राजा का यह आखिरी तीसरा प्रश्न था। क्षत्रिय ने ठीक से सुना, फिर विचार करके जवाब दिया और कहा, राजन, कलियुग का यह बहुत बड़ा दोष होगा। एक पिता 10 बच्चों का पेट भरेगा, कैसे भी भरेगा, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। ये कलियुग का बहुत बड़ा दोष होगा। क्या यह आज देखने को नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अभी तो ये बचपन में है, तब आने वाले समय में देखिएगा, यदि किसी पिता को 2 रोटियों के लिए जीना है, इसी ग्रंथ में लिखा है, बेटा दफ्तर ऑफिस जाएगा तो बेटे के जाने से पहले पिता उसके जूतों को साफ कर रहा होगा। कि जब मैंने प्रसंग पढ़ा, आंख में आंसू की धार बंद नहीं हो रही थी। और चलते समय वह पुत्र पिता को एक लात मार करके जाएगा कि तूने जूतों की सफाई में इतनी देर कर ली। और वह बाप पड़ा पड़ा गिड़गिड़ाता रहेगा और उसको उसके ऊपर रहम नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल यह स्थिति है इस युग की, जिस युग में हम और आप बैठे हैं। आज वृद्ध भारी दुखी है, बहुत दुखी है। उसका नमूना तो देखने को मिल रहा है। क्या कभी किसी पिता ने यह सोचा होगा? एक बात और मैं निवेदन आपको कर दूं, पिता इसलिए भी दुखी है कि बच्चे और उनकी मां एक मिल करके उससे बात नहीं करते, उसको टंच करते हैं, उसको बुद्धू मानते हैं, उसको अनपढ़ मानते हैं, उसको अयोग्य मानते हैं। कल काल का ये बहुत बड़ा दोष है। वो फूट फूट कर सिसक करके रोता है। वो तो अकेला रह गया, उसके माता पिता या तो है नहीं या हैं तो दूर हैं। वो तो अपना सब कुछ इस गृहस्थी के लिए करता रहा। या तो पिता चतुरा है तो बच्चे पिता के साथ मिल गए, मां अकेली फूट फूट के रो रही है। या मां ज्यादा चतुरी है तो बच्चे मां के संग मिल गए और वो पिता फूट फूट के रो रहा है। आज की स्थिति है। चलो अभी हम इस कलयुग के युवान स्थिति में तो नहीं पहुंचे, वर्तमान में हैं, तो अभी तो हम अपने आप में बदलाव कर लें। उसका कौन है? जीवन भर वो तुम्हारे लिए करता रहा। उसने अपने लिए क्या शौक किया? क्या किया उसने अपने लिए? कुछ नहीं किया। इसको काय प्रकार का दंड दिया जा रहा है? इसको कौन से पाप का परिणाम भोगना पड़ रहा है? वो भी आखिर में इंसान है। वो भी कुछ आदर चाहता है, वो भी कुछ मान चाहता है, वो भी 2 मिनट तुम्हारे पास बैठने के लिए वो भी तड़पता है, तरसता है। लेकिन तुम उसको उल्लू, तुम उसको बुद्धू, तुम उसको अनपढ़ समझते हो। ऐसे पिता लोगों से मेरी मुलाकात हुई। होशियार मत बनिए, चतुरा मत बनिए। वो एक ऐसा भगवान है, वो बोलता नहीं है, जीवन भर अपने बच्चों के लिए इतना करता है, सोचता है मैं इतना कर दूं कि मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जो मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, मेरी माताएं बुरा ना मानना बिल्कुल। जो बच्चा पैसा कमाकर मां के ऊपर लगाता है तो उसे उसका पुण्य 100 गुना मिलता है, और जो बेटा पैसा कमाकर पिता के ऊपर खर्च करता है तो उसका पुण्य उसको 1000 गुना मिलता है। आखिर में तो कोई बात है।
माँ की महिमा सबको पता है, दुनिया जानती है, लेकिन वो पिता भी है। धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत में कथा आती है, जब यक्ष ने बहुत प्रश्न किए थे तो ये भी पूछा था, यह बताइए कि आकाश से ऊंचा कौन है। उस समय युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, आकाश से भी यदि कोई ऊंचा है तो वो पिता है। पिता से ऊंचा तो कभी आकाश भी नहीं हो सकता। वो जीवन भर अपनी संतान के लिए करता है। एक पिता ही तो है जो अपने पुत्र के सामने पराजित होना चाहता है, सोचता है जो काम मैं ना कर पाऊं वो काम मेरे बच्चे कर दे। मैं तो उतना नहीं पढ़ पाया, व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को अनपढ़ अयोग्य नहीं देख पाऊंगा। उसके लिए भले ही मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े तो भी मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। वो रिक्शा चलाता है, वो और भी ऐसा सब्जी की ठेली लगाने के लिए जो इसने कभी वो सोचा भी नहीं होगा, वह काम करने को तैयार हो जाता है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को तो बच्चों को समझाना चाहिए, कहना चाहिए, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम थोड़े ही जानते हो, मुझे पता है जब तुम मेरे पेट में थे तब इसने कितनी चिंता की थी, कैसे कैसे भूखे रहकर 2 पैसों की उसने व्यवस्था की है। बेटा पिता का कभी निरादर मत करना। और आज पिता का बहुत निरादर होता है, सच मानिए, मैंने बहुत करीबी से देखा। मैंने ऐसे भी इन भूतों को देखा है जिन्होंने चप्पल और जूतियां उठाकर पिता के सिर के ऊपर मारी। अभी इस कलयुग को बचपने में ही रहने दीजिए, इसको जवान मत होने दीजिए, दुर्गति हो जाएगी। यह लोक और परलोक बिगड़ जाएंगे। मैंने उन माताओं को देखा है जो अपने बच्चों को कहते हैं, अरे वो तो मूर्ख है, वो क्या जानता है, तुम उसके पास मत बैठा करो। अरे तुम्हारा तो पत्नी होना लांछन है, तुम्हारा तो पत्नी होना धिक्कार है, तुम्हारा तो इस धरती पर जन्म लेना ही व्यर्थ है, बेकार है। जिनके अंदर ऐसी भावना है अपने पति के प्रति, जिसके साथ साथ भामरे डल करके आई, उसके साथ ऐसी भावना, इससे तो पहले तुम विवाह के लिए मना कर देते तो ज्यादा बढ़िया होता। मैं एक तरफा एक पक्षी बात नहीं मैं कह रहा हूं, ग्रंथ मेरे सामने है और मैं ग्रंथ के सहयोग के साथ मैं बात कर रहा हूं। ये इसी ग्रंथ की आवाज है कि बेटा ऑफिस जाएगा तो बाप उसकी जूतियां साफ कर रहा होगा और देर हो गई होगी या ठीक से वह उसे साफ न कर पाया होगा तो वह उसका पुत्र उसमें ठोकर मार के, लात मार करके वहां से निकला होगा। एक कलयुग की स्थिति। इस पवित्र व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, इस कलयुग को अंदर प्रवेश मत होने देना, इसको एंट्री मत होने देना। जहां तुलसी की सेवा पूजा होती है उससे भयभीत होता है, जहां गाय रमाती है उससे भयभीत होता है, जिस घर में कभी बेटियों का अपमान नहीं हुआ है उस घर से भयभीत होता है, जिस घर में सुबह शाम दिया जलते हैं, आरती होती हैं, उस घर से यह भयभीत होता है। और जिस घर में पूर्वजों के लिए श्राद्ध अर्पण तर्पण होता है, श्राद्ध किया जाता है, उस घर से भयभीत होता है। ऐसे घर में इसको एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है इसको। इसकी जो कथा है वो भागवत जी में, वो तो बहुत संक्षिप्त में है, उसका पूरा विवरण तो यहाँ इस ग्रंथ में है। उसमें तो बस 4 जगह बता दिए कि जहाँ जुआ है वहां तू रहेगा, जो लोग जुआ खेलेंगे वहां तू रहेगा, जहां लोग शराब पिएंगे वहां तू रहेगा, जहां लोग रिश्वत लेंगे वहां तू रहेगा, किसी की सोने चांदी की चोरी करेंगे वहां तू रहेगा, और एक स्थान और बता दिया कि जहां व्यभिचार होगा वहां तू रहेगा। लेकिन इस ग्रंथ में तो हजारों हजारों चिन्हों को चिन्हित किया गया है इसके लिए, इसके दोष और इसके से बचने के उपायों का वर्णन किया है। उस ग्रंथ का नाम है कल्की पुराण। अब आप मुझे बताइए कि इस युग में इस कथा को सुनकर के सजग होने की जरूरत है कि नहीं है? है ना? मुझे तो लग रहा है कि ये कथा भागवत जी से भी सर्वोच्च ऊपर जाने वाली कथा है।
इंसान इंसान को खा जाएगा, मार डालेगा, पैसे के लिए अपना धर्म बेच देगा। ये इस युग का ये दोष है।